रामायण में यह संवाद उस समय का है जब राजा दशरथ के आदेश पर भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए थे। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम का वियोग सहन न कर सके और स्वर्ग सिधार गए। अयोध्या में क्या घट रहा है इसकी जानकारी भरत को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया उस समय भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल कैकई राज में थे। किंतु भरत के मन में आशंका पैदा हुई और उनका हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तत्काल अयोध्या लौटने का मन बना लिया। हजारों सवाल उनके हृदय में उमड़ रहे थे। जब वो वापस अयोध्या पहुंचे उनका सारा संसार पलट चुका था। अयोध्या के राजकुल का सूर्य अस्त हो गया था। अब हर ओर पीड़ा, अश्रु और भय था। नियति के हाथ का खिलौना बनी कैकई नहीं देख पा रही थी, पर उनके अतिरिक्त हर व्यक्ति जानता था कि राज्य में मचे इस घमासान से सबसे अधिक दुख भरत को होगा। सभी यह सोचकर भयभीत थे कि भरत के आने पर क्या होगा। भरत का रथ जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गया तभी उन्हें अशुभ का आभास होने लगा और रथ जब राजमहल के प्रांगण में पहुंचा तो महल के ऊपर राष्ट्र ध्वज की अनुपस्थिति सहज ही बता गई कि महाराज दशरथ नहीं रहे। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान हो जाता है। छोटे भाई उसी के कंधे पर सिर रखकर रो लेते हैं, उसी से लिपटकर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई वे थे श्री राम। जब कैकई को भरत के आने की सूचना मिली तो वो पहले ही भरत की अगवानी को खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करते ही जब भरत ने माता को देखा तो वो रोते हुए उनसे लिपट गए। भरत ने बिलख कर कैकई से कहा, ये कैसे हो गया मां? पिताश्री तो पूर्ण स्वस्थ थे, फिर एकाएक ये क्या हो गया? कैकई देर तक भरत को गले लगाए रही। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कैकई ने कहा, हे पुत्र, इस अशुभ में भी तुम्हारा शुभ छिपा है। महाराज द्वारा छीने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी योजना से वापस ले लिया है। अब तुम अयोध्या के होने वाले महाराज हो। शोक न करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। तब भरत ने कहा, अधिकार? मेरा कौन सा अधिकार मां? भैया राम के चरणों में रहकर इस राज्य की सेवा करने को ही अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों माना है मैंने। कैकई ने कठोर शब्द में कहा, व्यर्थ प्रलाप न करो भरत। राम को महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और तुम्हें अयोध्या का राज्य। भरत कैकई को एकटक निहारते रहे जैसे उनकी वाणी चली गई हो। कैकई ने प्रसन्न भाव से अपनी समूची योजना और महल में घटी घटनाओं को विस्तार से बताया। भरत कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। कैकई ने जब सब कुछ भरत को कह दिया तब भरत की तंद्रा टूटी। कुछ पल तक माता का चेहरा निहारते रहने के बाद भरत बोले, अरे नीच, अभागन, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी जी रही है। तुझे अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती? इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। मेरे भाग्य की विडंबना को तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर, पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्रीराम जैसा भाई मिला, और वहीं तुझ जैसी पापिन और नीच माता के गर्भ से जन्म भी मिला। अरे अभागन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जिन्वा के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? अरे वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारी आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? तब कैकई ने कहा, तू क्यों नहीं समझता भरत? हर मां को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। तब भरत ने कहा, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा बना देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। कैकई रोते हुए बोली, भरत, मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए किया है। भरत, मैं तेरी मां हूं,
इस पर भरत ने कठोर शब्दों में कहा, नहीं, तू मेरी माता नहीं है, तू तो मेरे पिता की हत्यारिन है। मुझे नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी आवाज परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप सुन लें। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया है, और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी इच्छानुसार भैया राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। मुझ निर्दोष को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्टा, यदि तुम स्त्री ना होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग ना कर दे, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। लेकिन आज के बाद मैं तेरा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। भरत विलाप करते हुए कैकई के कक्ष से चले जाते हैं। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे हर हाल में भोगना पड़ता है। कैकई ने मंथरा के साथ मिलकर षड्यंत्र तो रचा, लेकिन यही षड्यंत्र उसके पति की मृत्यु का कारण बन गया। माता कैकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा। वनवास के 14 वर्षों में चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकई हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति तो खोया ही, अपने 4 बेटे भी खो दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह संवाद पसंद आया होगा। संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।